विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि। इसके लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसे कारकों को हमने आपसे गिनाया कि इसके लिए बेबल प्लान, इसके लिए शिमला सम्मेलन, ब्रिटेन का आम चुनाव, लेबर पार्टी का सत्ता में आना, भारत में आम चुनाव, अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन इत्यादि उत्तरदायी कारक हैं। इन्हीं कारकों के साथ एक अंतिम कारक है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है, वो है माउंटबेटन योजना। विद्यार्थियों, जैसे हमने आपको बेबल प्लान के समय बताया था कि लिथगो वापस जा रहा है, बेबल लंदन से भारत आ रहा है, वैसे ही सेम यहां भी बेबल लंदन वापस जा रहा है, इंग्लैंड वापस जा रहा है और उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर के भारत आ गए। गवर्नर जनरल जैसे भारत आता है वो नेहरू और पटेल को बुलाता है, कहता है कि आप लोग पाकिस्तान के निर्माण की बात मान जाइए, नहीं तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी, आप समझ नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए नेहरू और पटेल अपनी सहमति व्यक्त कर देते हैं पाकिस्तान के निर्माण। इन दोनों की सहमति के बाद ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इसने अपनी एक योजना को, अपने प्रस्ताव को 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया? 3 जून 1947 को प्रकाशित किया। इसीलिए माउंटबेटन योजना को जून प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जून प्लान भी कहते हैं। इस योजना में जो बातें थी वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहली बात कही गई कि भारत का 2 अधिराज्यों में विभाजन होगा जो भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे और यह विभाजन 15 अगस्त 1947 को होगा। पहली बात। दूसरी बात कहा कि जनमत संग्रह के माध्यम से कुछ प्रांतों का विलय किया जाएगा। उसमें नाम गिनाया पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। कौन कौन? पंजाब, बंगाल, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम। तो किसको किसको कहा? पंजाब को कहा, सिंध को कहा, बलूचिस्तान को कहा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को कहा और असम को कहा। यहां सब जगह पाकिस्तान के निर्माण के लिए पाकिस्तान में क्या मिलेगा? जितना चाहते थे कि पाकिस्तान के पूर्वी भाग में बंगाल और संपूर्ण असम को मिला दिया जाए, बंगाल और संपूर्ण असम को मिला दिया जाए और पश्चिमी भाग में, कहां पे? पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। जितना चाह रहे हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बंगाल और असम को मिला के बना दिया जाए और जो पश्चिमी पाकिस्तान हमारा हिस्सा है उसमें सिंध को, बलूचिस्तान को, पंजाब को क्या किया जाए? मिलाकर के बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि नहीं, ये जो बंगाल है ये बंगाल में हिंदू बहुल इलाका है तो इसको यहां पर न मिलाया जाए। और ये जो पंजाब है, पंजाब में भी क्या है? पंजाब में भी हिंदू रह रहे हैं, इसको न मिलाया जाए। पूर्वी पाकिस्तान में असम को न मिलाया जाए क्योंकि यहां हिंदू रह रहे हैं। कांग्रेस की इस बात को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना में स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि असम को पाकिस्तान में नहीं मिलाया जाएगा। किसको? असम को पाकिस्तान में नहीं मिलाया जाएगा। बंगाल और पंजाब को मिलाया तो जाएगा लेकिन इसका बंटवारा होगा, हिंदू बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगला क्या आया? कहा कि जब इतना हो जाएगा कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो रहा है और इतना हो जाएगा किसका? कि ये बंगाल और पंजाब का विभाजन होना है
तो इसके लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। किसके लिए? बंगाल और असम के विभाजन के लिए क्या गठित होगा? एक सीमा आयोग गठित होगा। और यह भी कहा कि भारत को यह अधिकार होगा कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे और चाहे तो न रहे। और उन्होंने कहा कि जो पावर ट्रांसफर के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए जून 1948 का समय रखा गया है, अब उसके स्थान पर 15 अगस्त 47 का समय निश्चित किया जाता है। और कहा कि जो ये देशी रियासतें हैं, इनके प्रतिनिधियों को यह अधिकार होगा कि दोनों अधिराज्यों में, भारत और पाकिस्तान दोनों में से जिसमें मिलना चाहें उसमें मिल जाएं। और कहा गया कि ये जो असम है, असम के सिलहट एक जनपद, इसको यहां अधिकार होगा, यहां पे जनमत संग्रह होगा। यदि यहां की जनता चाहेगी तो पाकिस्तान में मिल जाए और यहां की जनता चाहे तो भारत में बनी रहे। और अंतिम जो बात थी सिंध के संदर्भ में थी कि सिंध जो है कहां रहेगा, तो सिंध के बारे में कहा गया कि सिंध का विधानमंडल ये तय करेगा। कौन? सिंध का विधानमंडल यह तय करेगा कि वो किस अधिराज्य में मिलना चाहता है। इस योजना को जिन्ना जो है 9 जुलाई 1947 को अपनी सहमति दे देते हैं। कांग्रेस में इस माउंटबेटन योजना पर या माउंटबेटन प्लान पर असहमतियां हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसको एक आवश्यक बुराई मानते हुए स्वीकार कर लेते हैं। परिणामतः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और ब्रिटेन की संसद इस अधिनियम को जुलाई 1947 में पारित कर देती है। हम अगले वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की परिचर्चा करेंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान थे उसकी बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, यह परिचर्चा समझ में आई होगी और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक